मल में पानी होना, अगर पानी कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन है, पानी कम पी रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होएगा। कॉन्स्टिपेशन का नंबर 1 कारण क्या है वर्ल्ड में? लैक ऑफ वाटर इनटेक। डिहाइड्रेशन के कारण कॉन्स्टिपेशन होता ही है, और इसके कारण फिर सारी बीमारियां चालू होती हैं पेट की। तो पानी अच्छे से पीना जरूरी है। सेकंड, तो ये फर्स्ट चैनल ऑफ एलिमिनेशन है, मल के द्वारा आते हमारी गंदगी को निकालती है ना। इससे लिवर भी इसी से साफ होता है, येलो कलर आता है बाइल का, वो लिवर गॉल ब्लैडर से ही आता है, ठीक है। सेकेंड चैनल, तो गट इज द फर्स्ट। तो नीचे के लिए क्या देते हैं हम, थेरेपीज में बता रहा हूँ, एनीमा, एनीमा और बस्ती। तो अपनी बड़ी आंत को साफ करने के लिए घर में बच्चों को भी दे सकते हैं। हमने कई सारे बच्चे अस्थमा के आते हैं यहाँ पे, टाइप 1 डायबिटीज के आते हैं वेलनेस में, उनको हम देते हैं एनीमा, कम मात्रा में देते हैं, पर एनीमा इज वेरी गुड, नेचुरल है। आप सिंपल प्लेन वाटर का दो, वार्म वाटर का, या त्रिफला के पानी का, आंवला हरडे बहेड़ा त्रिफला पानी का, या फिर आप नीम के पानी का। हम कॉमन क्या देते हैं पतंजलि वेलनेस में, नीम वाटर एनीमा। आप सबको भी एडमिट करेंगे तो सबको 3 दिन नीम के पानी का एनीमा रहेगा ही सही, सुबह 4 बजे षट कर्म में, है ना। तो 1 लीटर पानी है, अब इसको बनाना कैसे, भगोना लिया आपने, उसमें नीम के पत्ते डाल दिए और उसको कवर करके सोक कर दिया। सुबह 4-5 बजे जब आप उठे, उसको गर्म कर लिया आपने, गैस पे करा या फिर इंडक्शन पे किया, उसको फिर छान लिया नीम एनिमा के पॉट में, ग्रीन कलर का वाटर रहेगा, इसको आपने लगाया, और इसका कैथेटर आता है एनिमा कैथेटर, वो आप हर अलग अलग साइज के आते हैं, और खुद ले सकते हैं, मतलब आप लोग भी हम लोग भी खुद लेते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि थेरेपिस्ट चाहिए एनीमा के लिए। तो इसकी एक होती है पीकॉक पोस्चर बोलते हैं उसको, मयूर आसन की तरह, मयूर आसन नहीं, पीकॉक पोस्चर। तो आप खुद से आप इंसर्ट करके इस एनीमा को ऑन करके 1 लीटर पानी का एनीमा ले सकते हैं अपने आंतों में, और नहीं तो फिर लेट करके भी आप नी को बेंड करके सीधा आप रेक्टम में उसमें इंसर्ट करेंगे, और एनीमा 1 लीटर आप खुद से ले सकते हैं। छोटे बच्चों को कम मात्रा में देंगे आप, 200 से 400 ml, है ना एनीमा। तो ये इंटेस्टाइन क्लेंजिंग के लिए नंबर 1 है। ऊपर से क्या है, ऊपर की क्लेंजिंग एसिडिटी के लिए, कुंजल वमन धौती, आप सबको आता है, सब योगाचार्य हैं, योग प्रचारक हैं। कुंजल क्रिया बहुत जरूरी है। आपने सुबह 1 लीटर पानी गर्म किया गुनगुना, उसमें सेंधा नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक डाला, आधा से 1 चम्मच। अब ये पानी आपने मलासन में बैठ गया, आप इंडियन स्टाइल में, किसी ने आपको पिला रहे हैं, 1 गिलास पिया, 2 गिलास, 3 गिलास, किसी को 3 में आ जाता है, उसके बाद 1-2 गिलास और पी लो, आइडियली अप टू 8 आवर। 6 से 8 गिलास आपने गुनगुना पानी, हल्का नमकीन पानी पी लिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा आगे झुकना है, टंग को प्रेस करना है अंदर से, है ना। और एक बार आपका रिफ्लेक्स स्टार्ट हो गया वॉमिटिंग का, फिर आप आगे बेंड हो जाओ और नेचुरली उल्टी आएगी, और पेट को थोड़ा सा दबाओ। तो जितना म्यूकस है पेट में, एक तो हाइपर एसिडिटी, एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेसिव म्यूकस, कफ, एसिड, पित्त, वो सब क्या निकलेगा आपके उल्टी में निकल जाएगा, लास्ट में सफेद सफेद म्यूकस निकलेगा, चिकनाई। मतलब आपका स्टमक जो है वो पूरी तरह से क्लेंज हो गया है, आपका इसोफेगस पूरी तरह से क्लेंज हो गया है, गला क्लेंज हो गया है। तो ये ऊपर की टेक्निक है, एनीमा नीचे की टेक्निक है, दोनों तरह से आप अपने गट को क्लेंज रख सकते हैं। एनीमा वीक में 1 बार या 10 दिन में 1 बार करना चाहिए, नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को भी, हेल्दी व्यक्ति को भी, या कभी कभी कर लो, ठीक है। और कुंजल भी वीक में 1 से 2 बार करना चाहिए, कुंजल भी, वमन धौती भी वीक में 1 बार तो करना ही चाहिए, ताकि आपका ऊपर का सिस्टम, पेट क्लियर रहे। बहुत ज्यादा गंदगी पेट में भी जम जाती है, बार बार एसिडिटी हो रही है, एक्सेसिव ऑयल खा रहे हैं आप, तला मिर्च मसाला, फास्ट फूड, ब्रेड, टोस्ट, चाय, कॉफी, सबसे कॉमन है तो पेट को क्या नुकसान कर रहा है, चाय और कॉफी, कड़क चाय कड़क कॉफी, दूध वाली चाय कॉफी, वो नुकसान कर रही है पेट को। तो क्लेंस करेंगे तभी वो हेल्दी रह पाएगा, डाइजेशन अच्छा होएगा, खाने को अच्छे से तोड़ेगा पेट, है ना। और खाने के बीच में बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। आप दाल भात खा रहे हो, या फिर आप रोटी सब्जी खा रहे हो, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं ना, अगर मिर्ची रहेगी तो पानी भी पिएंगे, पानी पिएंगे तो पेट में क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट कर देगा। तो खाना जो आपने खाया है वो टूटेगा नहीं,
आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होएगा, वो गैस क्रिएट करेगा, ब्लोटिंग क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं आप? तो बहुत ज्यादा खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, खाने से 1 घंटे पहले और आधा पौना घंटे बाद पानी पिए। खाने के टाइम कभी पीना है तो 1 कप गुनगुना पानी रख लें, कभी मुंह में कुछ फंस गया, ये कर गया तो 1 कप पानी पी सकते हैं। ज्यादा पानी ड्यूरिंग द मील, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट नहीं पीना है। फल के साथ भी आप पानी नहीं पिए, और दूध के साथ फल नहीं खाएं, दूध के साथ नमक नहीं खाना है। चाय, बिस्कुट, चाय, नमकीन, ये सब सबसे ज्यादा नुकसान करता है। मिल्क प्लस नमक, सॉल्ट, इट्स प्रोहिबिटेड। समझ रहे हैं आप? दूध पी रहे हैं, दूध के साथ ब्रेड भी खा रहे हैं, उसमें नमक है, ब्रेड बिस्किट नहीं। चाय के साथ नमकीन खा रहे हैं, आइडियल नहीं है, वो स्किन में वाइट पैचेस भी करेगा, स्किन के या हेयर के इन्फ्लेमेशंस करेगा, नुकसान करेगा। क्लियर ये वाला पॉइंट? तो हमने विटामिन, मिनरल्स, डाइट, और अब थेरेपी के बारे में आ जाते हैं। अब क्या क्या थेरेपी हम देते हैं। षटकर्मा से स्टार्ट किया मैंने, एनीमा और कुंजल हो गया, गरम ठंडा सेक हो गया, और क्या क्या थेरेपी है डेली के लिए। किसी का सिर दर्द हो रहा है, बीपी बढ़ा है, तो क्या होता है, हॉट फुट बाथ। बकेट में गर्म पानी भरा आपने, आधा बकेट, उसमें आपने दोनों पैर रख लिए, थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट या सेंधा नमक डाल दिया उसमें 1 चम्मच, और सर पे गीला तौलिया रख लिया। अब ये अपने पैरों से डिटॉक्स भी कर रहा है, गंदगी भी निकाल रहा है, प्लस अपने पैरों को गर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका हेडेक कम हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो नींद नहीं आ रही है तो ये नेचुरली स्लीप को भी इंड्यूस कर रहा है। किसी को भी नींद नहीं आया तो आप ट्राई करिएगा हॉट फुट बाथ, उससे बहुत अच्छी नींद आती है, स्लीप, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल थेरेपी है। और माइग्रेन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। क्या ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप शीर्षासन करो, सर्वांग आसन, विपरीत करनी आसन, है ना, इन्वर्टेड पोज। सॉल्ट ऑप्टिमल लो, ज्यादा नमक से बीपी बढ़ेगा ऐसा नहीं है, ऑप्टिमल, कमी नहीं होनी चाहिए, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल रेंज में रहने चाहिए, ब्लड टेस्ट में पता लग जाता है। तो नमक आप लगभग 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट तो चाहिए रहता है। ज्यादा करके आप सेंधा नमक, काला नमक यूज करें, कम मात्रा में आयोडाइज सॉल्ट भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि आयोडीन है उसमें, है ना। तो आयोडीन आप सबको जरूरी है थायराइड की हेल्थ के लिए, पहाड़ों में रहते हैं उनको तो काफी ज्यादा जरूरत है आयोडीन। तो आयोडाइज सॉल्ट, ऐसा नहीं करना है कि नमक नॉर्मल बंद ही कर दिया, बहुत कम मात्रा में, चुटकी 2 चुटकी आटे में नमक जितना चाहिए वो जरूर आप नॉर्मल नमक खा लें। बाकी आप सलाद पे डाल रहे हैं, स्प्राउट पे डाल रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, तो सेंधा नमक या काला नमक, वो भी 1 से 2 ग्राम। बहुत सारे लोग 4 ग्राम या उससे ज्यादा नमक खाते हैं, तो 4 ग्राम या उससे ज्यादा अगर नमक दिन भर में जा रहा है तो आपकी एजिंग फास्ट हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी किडनियां अफेक्ट हो रही है, हार्ट अफेक्ट हो रहा है, लिवर अफेक्ट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा सॉल्टी, स्पाइसी, नमकीन चीजें नहीं खाना चाहिए, एक्सट्रीम। ऐसे बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम मीठा नहीं खाना चाहिए, वो आपके अगेन ग्लूकोज को बढ़ाएगा, आपका इंटॉलरेंस करेगा। तो चीनी तो नहीं खानी है, सफेद चीनी, उसकी जगह गुड़ खाइए आप, खजूर की शक्कर आती है, डेट शुगर आती है, कोकोनट ब्राउन शुगर आती है, पाम की शुगर आती है, लगभग 10 नेचुरल अल्टरनेटिव्स हैं, पतंजलि के सारे आते हैं अपने, बूरा आता है ना। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं नेचुरली। क्लियर? तो ये पार्ट अपन ने समझा इसका डाइट का। अब हम एक आइडियल डाइट प्लान, अभी टाइम ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर का टाइम है। सुबह क्या खाना चाहिए से शाम तक, बच्चों से लेके आपकी एज तक। सुबह आइडियली सबसे पहले 5-6 बजे उठ के या 4 बजे उठ के 1 से 2 ग्लास वाटर, उषा पानम, हल्का गुनगुना या नॉर्मल पानी पी लें सलाइवा के साथ। उसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग करके आप फ्रेश हो लें, पेट साफ नहीं हुआ तो एनिमा लेके फ्रेश हो लें, नहीं तो थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद फिर फ्रेश हो लें, ठीक है ना। फ्रेश होना जरूरी है, नहीं तो अपने शंख प्रक्षालन वाले आसन कर लें आप, जो 6 आसन हम करते हैं शंख प्रक्षालन में, 8 आसन, वो आप प्रॉपर कर लेंगे तो आंतें आपकी साफ हो ही जाएंगी। उसके बाद कुंजल आप कर सकते हैं अगर आपको एसिडिक लग रहा है तो, या आपने नहीं किया,
है ना। जल नीति आई वॉश कर सकते हैं रेगुलर, जल नीति का लोटा है, दोनों नाक को साफ करना जरूरी है। आई वॉश, त्रिफला से आई वॉश जरूर कर लें अपने, या दिन भर में कभी सौम्य आई ड्रॉप डाल लें। ज्यादा आंख में डस्ट है तो अपना दृष्टि आई ड्रॉप डाल लें। आंखों के चश्मा है या कमजोरी है तो अपनी आई ग्रिट, आई ड्रॉप्स, आई ग्रिट, ठीक है। ये आपका सुबह का हो गया रूटीन। उसके बाद अपना चाय की जगह काढ़ा ज्यादा अच्छा है, हेल्दी है। अपन अगर सर्वकल्प कायाकल्प लें, बीच बीच में दिव्य पे ले लें, पतंजलि दिव्य पे हर्बल टी है नेचुरली अपनी, है ना। तो ये अर्जुन दालचीनी का काढ़ा, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, दर्द है, वात रोग है, तो पीड़ांतक काढ़ा अपना, पीड़ांतक। जिसको मेंटल इश्यूज है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नींद ना आने की समस्या, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नसों की कमजोरी, तो मेधाक्वात आता है अपना पतंजलि का, मेधाक्वात। एंड साथ में ले सकते हैं इम्यूनोग्रेट क्वात, इम्यूनोग्रेट, हाँ काढ़ा आता है अपना। मेधा वटी भी आती है, काढ़ा भी आता है जी। तो इस तरह से आप सुबह जो है फर्स्ट ड्रिंक शुड बी मेडिकेटेड। और इसके अलावा क्या ले सकते हैं जो नॉर्मल है, यंगस्टर्स हैं, एलोवेरा व्हीट ग्रास जूस इज बेस्ट, पतंजलि का आता भी है फ्रेश। एलोवेरा व्हीट ग्रास जूस आप ले लें। आंवला, जिसको एसिडिटी नहीं है तो आंवले का जूस ले लें, पानी के साथ ले लें आप 1 ग्लास। आंवला एलोवेरा व्हीट ग्रास जूस नॉर्मल, वो बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, आंतों को भी अच्छा रखेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ले लें आप, अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, खजूर, ये सब भीगे हुए आप 1 कटोरी ले सकते हैं, है ना। स्प्राउट्स, मैंने बताया स्प्राउट्स ब्रेकफास्ट में बेस्ट है, स्प्राउट एंड फ्रूट्स। तो जो व्यक्ति सुबह फ्रूट्स ले लेगा सीजनल, नाशपाती, अमरूद, एप्पल, अनार, पपीता सुबह ले सकते, नहीं तो इवनिंग में बेस्ट है पपीता, शाम के समय। सुबह जिसको सूट होता है उसको ठीक है, ज्यादातर लोगों को शाम को तो सूट होता है ये पपीता, ठीक है। और नाश्ते में क्या ले सकते हैं, फल हो गए, स्प्राउट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, एक वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, या अपना प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं। क्लियर है, आपका सुबह का सारा न्यूट्रिशन मिल गया आपको, फैट मिल गया, प्रोटीन मिल गए, विटामिन मिनरल्स मिल गए, लास्ट में थोड़ा ग्लूकोज भी मिल गया। तो आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट ये हो गया। लंच में, इसके बाद सीधा आप लंच करें, लंच 12-1 बजे, 1:30 बजे। लंच में आप 2 रोटी अलग अलग ग्रेन्स की, जौ, गर्मी है तो जौ, सर्दी है तो मक्के की, रागी की, बेसन की, बाजरे की रोटी, है ना। तो बाजरा, रागी, चना। थायराइड पेशेंट है कोई तो कुट्टू सिंघाड़े के आटे की। लंग्स के पेशेंट हैं तो बाजरे का खिचड़ा, बाजरे की रोटी या बाजरा रागी की। बात रोग है, दर्द है तो बाजरा रागी की रोटी घी लगा के। तो अलग अलग अनाज, मिलेट्स की चपाती आप रेगुलर ले सकते हैं, जो सीजनल है या रीजनल है, आपके रीजन में जो मिल रहा है, ठीक। सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएं, लौकी, लौकी की सब्जी ज्यादा अच्छी है। फिर इसके बाद आप लंच में थोड़ा सलाद ले लें अच्छे से, 1 बाउल, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, जो भी आ रहा है। दही या छाछ ले सकते हैं ताजा घर का लंच के साथ। ये आपकी कंप्लीट मील हो गई। जिन भी लेडीज को वेट लॉस करना है तो यहाँ तक आपका खाना खत्म हो गया। इसके बाद शाम को सूप, सब्जी, या फिर आप थोड़ा मखाना इस तरह से ले लें, या वेजिटेबल जूस, है ना। पर जिनको नॉर्मल वेट है या कम वेट है, फिर शाम को आप थोड़ा सा ये सब ले सकते हैं। 5-6 चीजें हैं शाम के लिए, रोस्टेड सीड्स, चिया, वाटरमेलन, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, पतंजलि के आते हैं सब। आप स्प्राउट चाट शाम को ले सकते हो, स्प्राउट सलाद, और ले सकते हो सब्जियों का जूस, ABC ट्रिपल टी जे जूस होता है अपना, AAA, आंवला, एप्पल, अनार, ट्रिपल A हो गया। B, बीटरूट, चुकंदर, है ना। C, कैरेट, टर्मरिक, हल्दी, कच्ची हल्दी, टर्निप, जिंजर, अदरक, इसका जूस, ट्रिपल ABCTJ जूस, ठीक है ना, ABCTGJ जूस। तो ये आप रेगुलर ले सकते हैं, इसमें हम सारा न्यूट्रिशन दे रहे हैं बॉडी को। आंखों के लिए भी अच्छा है, कैरेट आंखों के लिए अच्छी है, बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा है। ये शाम को ले लें 5-6 बजे। चाय कॉफी ना पी के जूस पियो, फायदा होएगा, चाय कॉफी से कोई फायदा नहीं होएगा, है ना। साथ में मखाने ले लो,
मखाने अच्छे होते हैं, भुना हुआ चना, भुना हुआ मूंगफली, भुनी हुई चीजें ले सकते हैं, पॉपकॉर्न ले सकते हैं आप कभी कभार, है ना, स्प्राउट चाट ले सकते हैं, सिंगाड़ा आ रहा है तो सिंगाड़ा ले लें, शक्करकंदी आ रही है जब शक्करकंदी ले लें। अब रात में अंधेरा होने के बाद ना के बराबर खाएं या दूध पी लें, ठीक है। फीमेल्स के लिए रात को दूध अच्छा है, एक कप या 1 गिलास दूध में आप हल्दी डाल लें, एसिडिटी है तो गुलकंद डाल लें, है ना, गुलकंद, गुलाब के पत्ते का गुलकंद, है ना, और कब्जी है तो भी गुलकंद अच्छा काम करता है, ठीक है। तो रात को 1 कप दूध आप सबके लिए अच्छा है। बादाम रोगन डाल सकते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम है तो ऑर्थो केयर पाउडर डाल लें अपना पतंजलि का। और किसी को बोन मसल की वीकनेस है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, तो अपना पतंजलि का बहुत अच्छा प्लांट प्रोटीन आता है, पतंजलि प्लांट प्रोटीन। तो सारे प्लांट का एक्सट्रैक्ट है उसमें, मूंगफली का, ब्राउन राइस का, और अपनी मटर का, सोयाबीन का, जो भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है प्लांट्स के, वो आप प्लांट प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के ले सकते हैं। अच्छा फ्लेवर है, तो उससे आपको शरीर में ताकत रहेगी। तो ये इवनिंग का हो गया। और इवनिंग में जिनका नॉर्मल वेट है या जो वेट लॉस करना चाहते हैं, पपीता भी ले सकते हैं, पपीता शाम को 6-8 बजे के बीच। या आप ले सकते हैं उबली हुई लौकी, बॉइल्ड लौकी, या वेजिटेबल सूप, चुकंदर गाजर का सूप, टमाटर का सूप, मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए मैं आपको बादाम रोगन तेल बोला ना, ओमेगा 3 अच्छा होता है, बादाम रोगन दूध के साथ लो आप, ब्रेन के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए, याददाश्त के लिए बादाम रोगन पतंजलि का तेल आप 1 कप दूध के साथ रात को ले लें। हाँ जी, 1 ढक्कन 5 ml, 5 to 8 ml, या हाँ, ठीक है। तो ये एक रूटीन हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, आपने दिन में जैसे लंच किया 1-2 बजे और अगले दिन सीधा 16 घंटे 18 घंटे गैप के बाद अगले दिन नाश्ता किया, उसके बीच में अन्न नहीं लिया, कुछ लिक्विड आपने ले लिया, नारियल पानी, सौंफ का पानी, ये इंटरमिटेंट है। तो आप 2 मील के बीच, मतलब आज की और कल के बीच मिनिमम 12 घंटे